नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी पे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो है निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि निफ्टी इस पैरेलल चैनल के अंदर, जैसा हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं अपने पुराने वीडियोस में भी, इस पैरेलल चैनल के अंदर अपना मूवमेंट दिखा रहा है। लास्ट वीक क्या हुआ, हमने देखा था कि एक बुलिश हरामी पैटर्न इन दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है और उसके बाद हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव भी इसमें देखने को मिला। और साथ ही साथ जब ये बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म हो गया था और अगले हफ्ते की हमें जो ओपनिंग मिली थी उसने 21 ईएमए को भी पोलैरिटी सेटअप पे काम करने को मजबूर कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही 21 ईएमए जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू किया, हमें अच्छा खासा एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिला जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2 हफ्तों में 2% के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम डेली चार्ट पे निफ्टी को चेक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो येलो कलर से 21 ईएमए का मूविंग एवरेज डिनोटेड है और पर्पल कलर से 50 ईएमए का मूविंग एवरेज डिनोटेड है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इनमें एक कन्वर्जेंस आ रहा है, यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज 21 ईएमए 50 ईएमए जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसका अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, ये तब होगा जब 21 ईएमए फाइनली 50 ईएमए के ऊपर आ चुका होगा। तो ये एक तरह से थ्योरेटिकली हम इसे बुलिश साइन के तौर से लेते हैं, इसे कंसिडर करते हैं। तो वो तो देखना होगा किस तरह से काम करेगा। इसका एक तुरंत फ्रेश एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 और 25 नवंबर के बीच में यहाँ पे अगर आपको मूविंग एवरेज चेक करने को मिले तो इसमें बेयरिश कन्वर्जेंस हमें मिला था और हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिनों तक यहाँ पे अच्छी खासी डाउनसाइड की मूवमेंट भी देखने को मिली थी। तो इसका ऑपोजिट अभी फिलहाल हो रहा है, तो हमें ये चेक करना होगा, इसका कंफर्मेशन अवेटेड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वीकली चार्ट से जो मैंने कुछ जोन्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो आपको ब्लू कलर से हाईलाइटेड शो होंगे। अभी निफ्टी इनके बीच में अपना मूवमेंट दिखा रहा है। अभी जो फ्रेश रेजिस्टेंस इसे मिल रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 19730 से लेकर 19870 के बीच का ये जो जोन है, हम इसे पहले भी चेक कर सकते हैं कि जुलाई में यहाँ पे एक बार इसने फ्रेश हाई लगाया था और उसके बाद अच्छा रिजेक्शन मिला, वापस इसे इसने क्रॉस किया था बट फिर यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला। फाइनली जब इस फेज पे वापस जब लौट कर आया इसी जोन के अंदर अक्टूबर में, तो फिर से हमें बहुत ही शानदार डाउनफॉल देखने को मिला। नाउ अगेन ये यहाँ पे 2 दिनों से रिजेक्शन बार-बार ले रहा है। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा और इस ज़ोन को एक वोलेटिलिटी ज़ोन मैं कंसीडर कर रही हूँ। आप अपना एनालिसिस खुद करिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो ज़ोन मैंने बताया 19730 से 19870 तक का, यहाँ पे मैं फ्रेश ट्रेड्स तो नहीं लूँगी। यहाँ पे कंफर्मेशन का मैं वेट करूँगी। अगर डाउनसाइड मुझे और भी ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिखता है तब मैं उसको फॉलो करूँगी, अदरवाइज़ आई विल सी व्हाट आई विल हैव टू डू। तो कुछ और भी सेटअप पैटर्न्स जो हैं वो आइडेंटिफाई मैंने किए थे, पिछले वीडियोस में भी आपसे मैंने शेयर किया था। तो उनमें से एक था हमारा हार्मोनिक सेटअप। ये जो हार्मोनिक सेटअप मैंने लिया था जो कि स्टार्ट होता है 17 अक्टूबर से, तो इसका पाइवट डी, ये जो स्मॉलर हार्मोनिक सेटअप है 886 के रेशियो का, उसका लेवल बनता है 730 और जो लार्जर बिगर हार्मोनिक सेटअप है उसका रेशियो बनता है, उसका पाइवट डी आता है 19980 के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो जोन है ना इन दोनों हार्मोनिक सेटअप के रिवर्सल जोन्स के बीच का, यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल रिवर्सल का कंफर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चॉपीनेस ज़रूर देखने को मिल रही है। अगर हम डेली चार्ट पे फिर से एक नज़र दौड़ाएं पीछे की तरफ,
थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये 6 जुलाई 2023 का जो कैंडल इसका हाई रहा है, यहाँ पे प्राइस काफ़ी बार इसने रिएक्शन दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट मिला, वापस से सपोर्ट मिला, फाइनली इसे इसने ब्रेक किया यहाँ, अगेन स्ट्रगल के बाद फिर से इसके ऊपर है। तो अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो उसका लेवल क्या होगा? उसका लेवल होगा, अगर मैं आगे और भी क्लियर करूँगी इसे, अगर 675 का लेवल ब्रेक हो जाए, जो हम पिछले 3 दिनों से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों यहाँ पे देख रहे हैं, क्लोज हुआ था 15 नवंबर को और ओपन 2 बार हुआ है 16th और 17 नवंबर को। तो अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो हम पहले तो ये जो 12 नवंबर का हाई है, जो कि ओपन भी रह चुका है इसका 550 के अराउंड, इस लेवल को कंसीडर करेंगे एंड देन 500 का भी लेवल क्रूशियल रहेगा। इन सारे लेवल्स को हम 2 आवरली टाइम फ्रेम पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है 2 नवंबर से ही पैरेलल चैनल जो अप ट्रेंड है उसके अंदर ये मूव कर रहा है और इसे कंटिन्यूअसली अगर हम चेक करें तो क्या हो रहा है, वेट वेयर इज पाथ, तो ये कंटिन्यूअसली जो है इसमें अपर बैंड से रिजेक्शन मिल रहा है विच इज फॉलोड बाय सपोर्ट फ्रॉम लोअर बैंड ऑफ दिस चैनल और अगेन हमें 16 नवंबर को इसमें रिजेक्शन देखने को मिला अपर बैंड से और इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड और अप्रोच कर सकता है ये अगेन अपने लोअर बैंड को। हो सकता है यहाँ से हमें एक सपोर्ट मिले और हमें वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ दिखे। सो अभी हमें मतलब मेरा क्या अप्रोच है ना कि ये जो मैंने अभी शेयर किया था 15 से 17 नवंबर की जो एक खास लेवल निकल कर आ रही है 19675 का, जो 15th को क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और लगातार 16 और 17 नवंबर को हमें इसी लेवल के अप्रोक्सीमेटली ओपनिंग होती हुई दिखी। तो अगर ये लेवल ब्रीच करता है विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अलाइनिंग विथ द लोअर बैंड ऑफ पैरेलल चैनल, तो यहाँ तक ये जा सकता है विच अगर हम फिर से चेक करें इसे मूविंग एवरेजेस के साथ तो 21 ईएमए का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला तो यही है कि अगर यहाँ पे सपोर्टिव प्राइस बिहेवियर मुझे दिखेगा तो यहाँ से मैं एक अपसाइड के लिए ओनली अप टिल दिस लेवल जो 19800 के अराउंड होता है, बहुत छोटा रेंज रहेगा मेरे लिए। अपसाइड में मैं बहुत ज़्यादा अभी बायस नहीं हूँ लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न। तो अगर यहाँ से सपोर्टिव बिहेवियर मिलता है तो आई विल लुक फॉर 19800 के लेवल के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो एक ये बात हो गई, लेकिन क्या हो अगर ये ब्रीच हो जाए, क्योंकि पैरेलल चैनल अगर ब्रीच होगा तो हमें इसका डाउन साइड भी कैलकुलेट करके चलना होगा। सो पैरेलल चैनल के साथ ही 21 ईएमए भी तो फेल होगा। तो अगर ये फेल होता है तो माय इमीडिएट सपोर्ट, अनदर इमीडिएट सपोर्ट वुड बी अराउंड 19530 से 500 का लेवल विच विल बी अलाइनिंग विथ 50 ईएमए ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। सो अपसाइड की भी मैंने बात कर ली और डाउन साइड की भी। अपसाइड में मैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स के लिए अभी फ़िलहाल नहीं देख रही हूँ बिकॉज़ लुकिंग एट द आरएसआई ये अभी खुद ही 60 प्लस में चल रहा है। तो अगर हमें कोई अपसाइड मूवमेंट देखने को भी मिलता है, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप फॉलो ब्लाइंडली मत करिएगा, अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर ये अपसाइड का यहाँ पे मूव दिखता भी है तो हो सकता है सडन स्पाइक्स यहाँ से आए टू कूल ऑफ द आरएसआई ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम और उसमें हो सकता है कि हमसे ट्रेड मैनेज ना हो या किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स देखने को मिले, तो दैट्स वाई। अदरवाइज अगर ये ओपन ही होता है या किसी तरह से यहाँ पे पहुंच जाता है 19980 के अराउंड, 950 से 980 के अराउंड, मैं प्राइस बिहेवियर को नोट करूंगी। तो इस लेवल पे क्या होगा कि 900 से 980 के बीच में हमें नेक्स्ट डे या अगले हफ्ते का ये जो रहेगा अपर बैंड ऑफ पैरेलल चैनल भी देखने को मिल रहा है विच अलाइंस विथ हार्मोनिक सेटअप का पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो यहाँ से मैं शॉर्ट साइड में जाने के लिए प्लान करूँगी।
तो अभी का यही व्यू है मेरा। देखते हैं आगे का हफ्ता, आगे का वीक कैसा ट्रेडिंग सेशन लेकर आता है। आई होप यू गेट अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। अगर मेरे निफ्टी के वीकली एनालिसिस से आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ।